एक समय की बात है, कृष्ण भगवान के आपके अवतार के समय की। ये कथा उनके एक अद्वितीय लीला के बारे में है, जब वे एक सामान्य मानव की मदद की। कृष्ण भगवान ब्रिज में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। वे अपने आकर्षक गोपी के साथ बांसुरी बजा रहे थे और सबके मन को आकर्षित कर रहे थे। उनका आकर्षण बहुत ही शक्तिशाली था और सभी लोग उनके चरणों में खो जाते थे। इस दौरान एक साधु बाबा वहां से गुजर रहे थे। वह बच्चों के साथ खेल रहे दृश्य को देखकर हैरान हो गए और वे बच्चों के पास गए। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, बेटा, ये कौन है जो इतनी आकर्षणीय गोपी के साथ खेल रहे हैं? बच्चा बड़ा ही खुशी से उत्तर दिया, बाबा, ये हमारे दोस्त कृष्ण भगवान हैं। वे हमें हमेशा खुश रखते हैं और हमारे साथ खेलते हैं। उनका संगीत हमें सुखद अनुभव कराता है और हमारे मन को शांति देता है। साधु बाबा ने गोपियों के सुंदर संगीत को सुना और वह भी कृष्ण भगवान के आकर्षण में आ गए। वह खुद को भगवान के पास पहुंचने का इच्छुक महसूस कर रहे थे। अगले दिन साधु बाबा ने ब्रज के राजा के दरबार में जाकर एक अविनय निवेदन किया। वे राजा से मिलने के लिए कृष्ण भगवान के पास जाना चाहते थे। राजा ने साधु बाबा के इस अनोखे निवेदन को सुनकर हंसते हुए कहा, बाबा, तुम जानते हो कि कृष्ण भगवान हम सभी के दिलों में हैं। हम उनके बिना भी उनसे जुड़े हैं। वे हमें हमेशा सुरक्षित रखते हैं। साधु बाबा ने समझाया, राजा, मैं जानता हूँ कि भगवान सभी के दिलों में हैं, लेकिन मेरा मन उनके सच्चे दर्शन करने का इच्छुक है। राजा ने इस पर समझाया, बाबा, यदि तुम वास्तव में कृष्ण भगवान के पास जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने मन को पाकर्मिक ध्यान में लगाना होगा, फिर वे तुम्हें स्वयं ही दर्शन देंगे। साधु बाबा ने राजा के उपदेश का पालन किया और वन में बैठकर ध्यान लगाने लगे। वे बिना भोजन के और बिना पानी पीने के रात दिन ध्यान में रहे। कुछ दिनों बाद उनके मन में अद्वितीय शांति और आनंद की अनुभूति हो रही थी। उन्होंने अपने मन में कृष्ण भगवान की एक अद्वितीय प्रतीति देखी, जो उनके सामने विकट रूप में प्रकट हुआ। वे भगवान के सामने गिर पड़े और अपने निवेदन के साथ प्रणाम किया। कृष्ण भगवान ने बाबा को आशीर्वाद दिया और कहा, बाबा, तुम्हारी साधना ने मेरे हृदय को छू लिया है। तुम मेरी अनुभूति करने के योग्य हो। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु बाबा ने कहा, प्रभु, मुझे इस लोक के सभी लोगों की भलाई के लिए काम करना है। कृष्ण भगवान ने उन्हें एक विशेष कार्य का निर्देश दिया। उन्हें गोवर्धन पर्वत के बड़े एक पत्थर को उठाने का कार्य दिया। साधु बाबा ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास जाकर वह बड़ा सा पत्थर उठाने की कोशिश की। वह अपनी शक्ति के साथ प्रयास करते रहे, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। साधु बाबा को साक्षात कृष्ण भगवान की आवश्यकता थी। वह भगवान के चरणों में गिरकर अपनी कमजोरी और असमर्थता का आदान प्रदान करते हुए बोले, प्रभु, मैं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। कृष्ण भगवान ने बाबा की बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी, बाबा, हर कार्य को सहजता और निष्कलंक से करो। भगवान का सहयोग तभी मिलता है जब हम सच्चे मन से उनकी आदर्शों का पालन करते हैं। इसके बाद कृष्ण भगवान ने बाबा के साथ मिलकर पत्थर को उठाया और गोवर्धन पर्वत को उनकी मदद से सुरक्षित किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें भी उनके आदर्शों का पालन करना होता है। जब हम सच्चे मन से उनकी आदर्शों का पालन करते हैं तो वे हमारी मदद करने के लिए हमारे पास आते हैं।